हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक दिल से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आगे डिस्कस कर रहे होंगे अबाउट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ टीओसी, जो कि दोस्तों सीएस फिफ्थ सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के लिए होने वाला है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो भी टॉपिक्स क्वेश्चन शेयर करें उनमें से एक भी को भी स्किप नहीं करना, क्योंकि ऑल टॉपिक्स ऑल क्वेश्चंस जो शेयर करने वाले हैं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, प्रीवियस ईयर में रेगुलरली फिफ्थ सेमेस्टर से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, इसीलिए हम सबसे पहले फिफ्थ यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। तो दोस्तों, आपको सामने शॉर्ट नोट में कुछ टॉपिक दिख रहे होंगे 6 से 7। इन सभी को आपको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि दोस्तों इनका फिक्स नहीं है कि शॉर्ट में आए या फिर लॉन्ग में आए, लेकिन लास्ट 2 ईयर्स से लास्ट 2 प्रीवियस ईयर सेमेस्टर बैकलॉग हो या फिर करंट सेमेस्टर हो, ये शॉर्ट में ही आए हैं, इसीलिए मैंने इनको शॉर्ट में इंक्लूड किया है। तो दोस्तों, ऐसा पड़ेगा कि शॉर्ट में आ जाए तो बन जाए, लॉन्ग में आ जाए तो बन जाए, अच्छा खासा कंटेंट आप लिख पाएँ। तो दोस्तों, शॉर्ट नोट में आपको 7 टॉपिक तो पक्का करना ही है, इनमें से एक भी को भी स्किप नहीं करना। अब इसके अराउंड एक ट्यूरिंग मशीन का टॉपिक है, जिसके अराउंड काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे व्हाट इज, इसके टाइप्स, मल्टीटेप एंड यूनिवर्सल टाइप, आइडिया ऑफ अ ट्यूरिंग मशीन्स, इसकी डिजाइनिंग, इसके टाइप्स वगैरह कभी कभी अलग से पूछ लेता है, साथ साथ इसकी डिजाइनिंग भी पूछता है। यूनिवर्सल टाइप की डिजाइनिंग, ऐसा डिजाइनिंग ज़्यादा नहीं पूछता है, लेकिन टाइप्स वगैरह, मतलब कि यार ट्यूरिंग मशीन के अराउंड एक ना एक टॉपिक आपको एवरी ईयर देखने को मिलेगा। तो चांसेस है कि इस बार भी ट्यूरिंग मशीन के रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जामिनेशन में। दोस्तों, इसी के साथ कुछ टॉपिक और हैं जो कि आपको सामने दिख रहे हैं एक्सप्लेन में। दोस्तों, ये चारों ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कि फिफ्थ यूनिट में अभी तक जो भी टॉपिक अभी मैंने बताए हैं आपके लिए, वो सभी सुपर इम्पोर्टेंट है। इस बार आपके लिए 2 से 3 टॉपिक देखने को मिलेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया है फिफ्थ यूनिट से काफ़ी ज़्यादा पूछता है, तो फिफ्थ यूनिट को तो स्किप करना ही मत। तो दोस्तों, यहाँ तक फिफ्थ यूनिट के ऑल IMP कंप्लीट हुए, चलते हैं फर्स्ट यूनिट की ओर। तो दोस्तों, आपको फर्स्ट यूनिट के IMP क्वेश्चन दिख रहे होंगे। दोस्तों, फर्स्ट यूनिट से डायरेक्टली क्वेश्चन ही उठा के दे देता है, इसमें कोई टॉपिक नहीं है कि इसके राउंड आपको क्वेश्चन देखने को मिले। सो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, डिजाइन DFA दैट एक्सेप्ट ऑल लिस्टिंग विथ एट मोस्ट 3 AS। तो दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन रेगुलरली पूछा जाता है, 3 AS की जगह पे कुछ और चेंज कर दिया जाता है, क्वेश्चन सेम ही रहता है। तो दोस्तों, आप लोग तैयार कर लीजिएगा। सो दोस्तों, सेकंड नंबर में आपको दिख रहा होगा, कंस्ट्रक्ट अ NDFA एक्सेप्टिंग। दोस्तों, NDFA और DFA का एक्सपेक्टिंग क्वेश्चन रेगुलरली पूछा जाता है, कभी ये आता है कभी ये आता है, इसलिए दोनों को ही अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो दोस्तों, कुछ फर्स्ट यूनिट से शॉर्ट नोट में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आपको सामने दिख रहे हैं, मिलाई एंड मोर मशीन। तो दोस्तों, इसका आपको ऑल आउट पढ़ना है, कभी शॉर्ट में भी क्वेश्चन बनता है, कभी लॉन्ग में भी बनता है, कभी कभी इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। तो इसका ऑल अबाउट आप पढ़ के जाइएगा, आपसे क्वेश्चन मिस नहीं होगा। सेकंड नंबर में दिख रहा है ट्रांजिशन ग्राफ एंड ट्रांजिशन मैट्रिक्स। इसका आपको कंपेयर भी पूछ सकता है, या फिर कोई एक स्पेसिफिक आपको दे दे और उसका आपको एक्सप्लेनेशन पूछ ले। सो दोस्तों, यहाँ तक फर्स्ट यूनिट के IMP कंप्लीट हुए, चलते हैं सेकंड यूनिट की ओर। तो दोस्तों, सेकंड यूनिट के IMP आपको सामने दिख रहे होंगे, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। इसके अंदर 5 टॉपिक या फिर बोल सकते हैं क्वेश्चंस दिख रहे हैं, इनमें से एक भी को भी स्किप नहीं करना, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों, ये जो IMP क्वेश्चंस हैं वो 2015 के बाद से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से निकाले गए हैं, तो हो सकता है आपके लिए ज़्यादा वेट लगे, मतलब कि आपके लिए ज़्यादा टॉपिक्स लगें, तो आप स्किप कर सकते हैं। आप 2018-2017 से उठाकर पढ़ सकते हैं, जितना भी आपके पास पेपर अवेलेबल हो उसमें से ये टॉपिक मिला लीजिएगा। मैंने मैच कर लिए थे, लेकिन यार वेटेज थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, इसलिए आप लोग 3 से 4 साल पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करके एग्जामिनेशन देने जा सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद कुछ टॉपिक्स और हैं जो कि सेकंड यूनिट से रेगुलरली पूछे जाते हैं, आपको सामने दिख रहे होंगे। दोस्तों, सेकंड यूनिट से मेनली जो क्वेश्चन आता है वो ऑटोमेशन पे आता है, इसके टाइप्स हो सकते हैं या फिर ट्रांजिशन वगैरह, इसलिए ऑटोमेशन वाले क्वेश्चंस को स्किप मत करिएगा। बाकी दोस्तों, आपको जो सामने दिख रहे हैं ये सभी आपके लिए क्वेश्चंस तैयार करने हैं। तो यहाँ तक दोस्तों सेकंड यूनिट के IMP कंप्लीट हुए, चलते हैं थर्ड यूनिट की ओर। तो दोस्तों, थर्ड यूनिट के IMP आपको सामने दिख रहे हैं। फर्स्ट में एक्सप्लेनेशन में 4 से 5 टॉपिक टाइप से दिख रहे हैं, GNF, CFG, कॉन्स्ट्रक्ट फ्री ग्रामर, डेरिवेशन ट्रीज। तो दोस्तों, ये सभी एक्सप्लेनेशन करने भी आते हैं, और इन्हीं क्वेश्चंस के, इन्हीं टॉपिक्स के आपके लिए न्यूमेरिकल टाइप्स ग्रामर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जो कि आपको सामने दिख रहे हैं इस टाइप से। दोस्तों, इसमें आपका कन्वर्जन पूछा जाता है CNF to CFG, G into GNF,
इस टाइप से, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर सीधा लिख दिया है ग्रामर क्वेश्चंस। तो दोस्तों इनको भी आपको तैयार करना है। थर्ड यूनिट से एक्सप्लेनेशन के लिए कम आता है, ये क्वेश्चन टाइप से ज़्यादा आते हैं। तो दोस्तों एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको सामने दिख रहे हैं एक्सप्लेन में, इन सभी को आप तैयार कर लीजिएगा अगर आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पा रहे हैं तो आपका थर्ड यूनिट तैयार हो जाएगा। दोस्तों डिफाइन में कुछ आपको 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन अगर आपके पास टाइम हो और ज़्यादा आपको कोर्स नहीं लग रहा हो तो ये क्वेश्चन आप लोग तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक थर्ड यूनिट के IMP हुए कंप्लीट। चलते हैं फोर्थ एंड लास्ट यूनिट की ओर। फिफ्थ यूनिट के IMP हम सबसे पहले शेयर कर चुके हैं। दोस्तों जैसा थर्ड यूनिट से क्वेश्चन आते हैं ग्रामर क्वेश्चंस न्यूमेरिकल टाइप, ऐसा ही आपका फोर्थ यूनिट से क्वेश्चंस आते हैं डिजाइनिंग टाइप, जो कि दोस्तों मेनली डिजाइन PDA के लिए आते हैं। पोस्ट डाउन का कभी कभी आता है, लेकिन PDA के अराउंड आपको एक ना एक क्वेश्चंस देखने को मिल ही जाता है। इसी के साथ दोस्तों एक्सप्लेनेशन के लिए भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं फोर्थ यूनिट से, जो कि आपको सामने दिख रहे हैं। डिफाइंड में PDA, हाउ मैनी वेज PDA कैन एक्सेप्ट, डिटर्मिनिस्टिक्स PDA, मतलब कि आप फोर्थ यूनिट से PDA मेनली पूछा जाता है। PDA के अराउंड आपको सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे प्रीवियस ईयर में फोर्थ यूनिट के। तो दोस्तों यहाँ तक कि फोर्थ यूनिट के ऑल IMP कंप्लीट हुए। फिफ्थ यूनिट के हमने सबसे पहले ही कर दिए थे। तो दोस्तों फिफ्थ यूनिट को स्किप नहीं करना, बाकी आप जो चाहें तो स्किप कर सकते हैं। दोस्तों प्रीवियस ईयर में फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ यूनिट से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसीलिए दोस्तों आप लोग भी फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ यूनिट को प्रायोरिटी दीजिएगा। अब दोस्तों मैं फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ यूनिट से मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि इनको प्रायोरिटी दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इनसे अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अच्छी स्ट्रेंथ में, जिससे कि दोस्तों आप लोग का जो है सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा कम समय में और आपको ज़्यादा एफर्ट भी नहीं लगाने पड़ेंगे। क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के, तो फर्स्ट ही यूनिट से इतना आ जाता है कि आप लोग आराम से पास हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों TOC का थोड़ा पेपर हार्ड आता है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप लोग उठाकर देखिएगा, कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे पूछ लेता है TOC में, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस, जो कि दोस्तों आप लोग चारों खाने चित्त हो जाते हैं। और TOC में दोस्तों काफ़ी स्टूडेंट को बैकलॉग भी आता है। तो दोस्तों आपको बैक ना आए, इसलिए दोस्तों आप लोग थोड़ा सा स्ट्रेटजी फॉलो करिए, मतलब कि जो इम्पोर्टेंट यूनिट्स हैं जिससे अच्छा खासा पूछा जाता है उन्हीं को प्रायोरिटी दीजिए। बाकी का आप लोग चाहें तो स्क्रिप्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग दोस्तों अच्छे से करेंगे, जो मैंने आपको बताई हैं फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ यूनिट अच्छे से पढ़ के जाएंगे, तो आप आराम से B+ तक ला सकते हैं, B ग्रेड तक ला सकते हैं। बाकी दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, आपके एग्जामिनेशन काफ़ी नज़दीक हैं, पढ़ाई वगैरह करना स्टार्ट कर दीजिए। जो भी मैंने आपको बताया है इस वीडियो में, सारे क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। बाकी दोस्तों मॉडल पेपर मैं आपको जल्दी ही प्रोवाइड करूंगा, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट करके बताइएगा। अगला सब्जेक्ट कौन सा है आपको ये भी कमेंट करके बताइएगा, जिससे कि दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर पाऊँ। तो दोस्तों आई होप आप सभी को यह वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, लव यू ऑल।